भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है, जो आपको हर वक्त कुछ न कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वो क्या चीज़ है जो कि हमारे अंदर के पावर को जगाती है कि तू खाली मत बैठ, कुछ कर। क्या वो पैसों की कमी है, या कोई हमें पसंद नहीं करता, या फिर हमारा नाम नहीं है? कृष्ण कहते हैं इनमें से कुछ भी नहीं है। अगर दुनिया की कोई सबसे बड़ी प्रेरणा है तो वो है आपके हालात, आपकी परिस्थिति। ये ऐसी चीज़ है जो आपसे कुछ भी करवा सकती है। जो आपसे कोई नहीं करवा सकता, वो आपके हालात आपसे कुछ भी करवा सकती है। दुनिया में लोग आपके हालात देखकर आपसे बातें करते हैं। अगर आपके पास गाड़ी, बंगला, पैसा नहीं है तो लोग आपसे दूर भागते हैं, आपको वो नज़रअंदाज करते हैं। शायद लोग आपको मुंह लगाना भी पसंद ना करें, और ये बातें आपको अंदर ही अंदर हर वक्त खाती रहती है कि क्यों मुझे कोई पसंद नहीं करता, क्यों लोग मेरी वैल्यू नहीं करते। लोग आपकी वैल्यू तब करेंगे जब आपके पास पैसा होगा, जब आपका नाम होगा। और इंसान का नाम होता है उसके काम से, उसके कर्मों से। इसलिए काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि काम हो जाए। कोई अगर आपको नीचा दिखाए, आपको अपनी औकात दिखाए, आपका मजाक बनाए, आपको नज़रअंदाज करे, आपकी खुशियाँ छीन ले, तो चुन चुन कर उनके नाम लिखो। और जो तुम्हें गुस्सा आता है, उस गुस्से को एक ताकत समझकर अपनी ज़िंदगी बदलने में लगा दो। आजकल लोग किसी के नहीं होते। आपकी अच्छाई छुपा दी जाती है, लेकिन चर्चा अगर आपकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे आने वाले वर्तमान समय में तुम अगर अच्छे कर्म करते हो तो मैं आपका वर्तमान, भविष्य और उज्जवल कर सकता हूँ। दुखी मत हो कि तुम्हारे पास पैसा, धन दौलत, बड़ा घर, शोहरत नहीं है। बहुत भाग्यशाली इंसान हो तुम जो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि यही वो समय है जो तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं होगा सिवाय पाने के। जब इंसान अपने दम पर ज़मीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों को छूता है तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इस दुनिया में लोग उसे ही पसंद करते हैं जो ज़मीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों पर अपने दम पर जाते हैं। इसलिए भाग्यशाली हो तुम अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है। यही वो वक्त है जब तुम्हें कुछ भी कर सकते हो, कितना भी बड़ा कर सकते हो, और इतना कुछ पा सकते हो अपनी ज़िंदगी में जितना दूर दूर तक किसी के पास में नहीं होगा। जिस इंसान से हमें उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। तो खामोशी से मेहनत करते जाओ, क्योंकि मेहनत से एक दिन शोर होगा। याद रखना, एक दिन तुम्हारा भी दौर होगा। शिकायतें सभी करते हैं अपनी ज़िंदगी से, लेकिन जो जीना चाहते हैं वो शिकायतें नहीं करते। वक्त और हालात में सभी अपनों के असली चेहरे दिखते हैं। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। कृष्ण कहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में अपनी कीमत बढ़ानी है, तभी दूसरों की ज़िंदगी में आपकी कीमत ज़्यादा होगी। अब सिर्फ कृष्ण भक्ति में ही अपनी ज़िंदगी बितानी है, ना किसी से अपेक्षा करनी है, ना किसी का इंतज़ार। आप जिसे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अहमियत देते हो, वो अगर आपको नज़रअंदाज करे तो उस पे आप अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। यहाँ पराए अपने होते हैं और अपने पराए। माना कि उल्टा जवाब देना गलत है, लेकिन जवाब ना दो तो लोग अपनी बोलने की हद पार कर देते हैं। किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है उसकी अपनी ज़िंदगी से अहमियत कम कर दो। दूसरों की बातों को महत्व देकर आप अगर अपना समय और भविष्य बर्बाद करते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अपनी ज़िंदगी में खुद को अहमियत दो, ना कि दूसरों को। आप जितना भी उनका करोगे वो कम ही होता है। इसलिए
खुद पर ध्यान दो, खुद को सफल बनाने का प्रयास करो। जितना खुद पर ध्यान दोगे उतने ही सफल बनोगे। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, बार बार प्रयास करोगे तो सफलता खुद ब खुद आपके पास खींची चली आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों का क्या है, जहाँ बहता पानी मिले वहाँ हाथ धो लेते हैं। आपके मुंह पर कुछ और आपके पीठ पीछे कुछ और। इसलिए उन पर ध्यान मत दो, खुद को सफल बनाने का प्रयास करते रहो। जितना खुद को बिजी रखोगे उतना सफल बनोगे। अच्छा लगता है पीठ पीछे लोग बुराई करते हैं, क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं है आगे बोलने की। जो लोग सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो उन्हें अपनी खामोशी से की गई मेहनत से सफल होकर जवाब दो, वो खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। इसलिए मेहनत करते रहो, सफल बनो, खुद को साबित करो, दूसरों को नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, खुश रहे। आपका धन्यवाद।